हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। मतलब मैं आज कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे भी नहीं पता थी। मुझे भी अभी अभी पता चला आफ्टर मैरिज। और वो मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं, बहुत लोगों को पता होगी, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगी। सो मैंने सोचा क्यों ना ये बातें मैं आप लोगों से भी शेयर करूं, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या नहीं इम्पोर्टेंस है। मैं बात कर रही हूँ हम लोगों मतलब जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं उनके 16 श्रृंगार की। मैं रेगुलर रेडी होती हूँ। क्यों होती हूँ, ये रीज़न ये है कि यार सब लोग कहते हैं कि शादी के बाद अच्छे से रहना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, ठीक है। और मतलब नई नवेली दुल्हन को अच्छे से रेडी होके रहना चाहिए। लेकिन रेडी होते हैं हम लोग तो जो चीज़ें लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, जब वही नहीं पता होगा तो रेडी होने से फ़ायदा क्या है। मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी अभी पता चला है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता थी, जो अभी धीरे धीरे पता चल रही है। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, उसके पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि 16 श्रृंगार होता क्या। बस सुना था मैंने कि हाँ 16 श्रृंगार होता है। मुझे एग्जैक्टली ये भी नहीं पता था कि 16 श्रृंगार में होता क्या क्या है। कॉमन चीज़ें पता है कि सिंदूर, बिंदी और मंगलसूत्र, ये सारी चीज़ें पता थी, बट वो 16 पूरी काउंटिंग मुझे याद मतलब मुझे पता ही नहीं था। और मैंने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। पर मुझे अब थोड़ी जिज्ञासा उठी तो फिर मैंने सोचा मैं क्यों ना पता करूं कि आखिर ये 16 श्रृंगार होता क्या है। और पता है ये 16 श्रृंगार मैं रेगुलर डेज के लिए नहीं बता रही। ये 16 श्रृंगार जैसे सुहागन वाली जो पूजा होती है, जैसे तीज हो गया, वट सावित्री हो गई, फिर उसके बाद अपनी करवा चौथ हो गई, और यूपी बिहार में चलता है छठ पूजा। बहुत सारे ऐसे त्यौहार होते हैं जिसमें कहते हैं कि शादीशुदा महिलाओं को पूरा पूरा 16 श्रृंगार करना चाहिए। तो उसके लिए ये 16 श्रृंगार है। तो इस 16 श्रृंगार में आता है आपका सिंदूर, बिंदी, काजल, नथ, मांग टीका, कान के झुमके, मंगलसूत्र, मेहंदी, चूड़ी, गजरा, अंगूठी और कमरबंद, पायल, बिछिया। और जो सबसे लास्ट में है वो जान के तो मैं भी शॉक्ड हो गई, स्नान। मुझे यही नहीं पता था कि 16 श्रृंगार में स्नान भी आता है, मुझे भी अभी पता चला। तो मतलब सबसे पहले श्रृंगार शुरू करने से पहले हमको नहाना ज़रूरी है। इसीलिए तो शादियों में सबसे पहले दुल्हन को नहलाते हैं, फिर उसके बाद उसका श्रृंगार करते हैं। और मुझे ये भी नहीं पता था कि मतलब शादियों में है ना इतना ज़्यादा दुल्हन को इतना ज़्यादा क्यों एक्सेसरीज पहनाई जाती है। वो भी मुझे अभी पता चला, क्योंकि वो ज़रूरी है। हम लोग फैशन के कारण पहनते हैं कि यार नहीं वो आजकल ट्रेंड चल रहा है तो पहनना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि पुराने ज़माने में भी पहनते थे और अभी भी पहनते हैं। बस पुराने ज़माने में पुराने डिज़ाइंस पहनते थे और अभी में थोड़ा ट्रेंडिंग पहनते हैं। लेकिन उन लोगों को, पुराने ज़माने वाले लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस पता थी और हम लोगों को इम्पोर्टेंस ही नहीं पता है। और उसमें से एक मैं भी हूँ। मतलब शादियों में जब लड़की को स्टेज के लिए तैयार करते हैं तो ऑल मतलब पूरा का पूरा 16 श्रृंगार करते हैं। बस उसमें मिसिंग रहता है आपका मंगलसूत्र और सिंदूर और बिछिया। बाकी तो फिर वहाँ पे मंडप में जाके ये सारी चीज़ें कमी भी पूरी हो ही जाती है, तो हो ही जाता है पूरा 16 श्रृंगार। तो अब हम बात करते हैं कि हम जो रेगुलर यूज़ करते हैं वो क्यों यूज़ करते हैं। मतलब जैसे कि बिंदी, सिंदूर और मंगलसूत्र हम लोगों को क्यों पहनना चाहिए, पायल, बिछिया, चूड़ी, ठीक। तो सबसे पहले बात हम करते हैं बिंदी की, क्योंकि बिंदी लगाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी शादी के पहले बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि मैं शादी के पहले एकदम सिंपल रहती थी। मुझे बिंदी लगाने से इचिंग होने लग जाती थी। तो हम बिंदी की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया कि मतलब मम्मियाँ, दादी जो हम लोगों से बड़े लोग हैं वो मोस्टली रेड बिंदी ही क्यों लगाते हैं। हम यंगस्टर्स तो हैं, जैसे मैं हो गई, मेरी फ्रेंड्स हो गई, या मतलब हम मेरी एज के लोग जो हैं वो
अलग अलग कलरफुल ड्रेस के मैचिंग की बिंदी लगाते हैं, लेकिन जो मम्मियाँ होती हैं वो रेड कलर की बिंदी क्यों लगाती हैं। मैंने मेरी मम्मी से भी बहुत बार पूछा, बट मम्मी का कहना है कि हम ये लगाते हैं, तुम ही लोग मैचिंग की लगाओ। बट मेन रीज़न ये होता है ना, उन लोगों को भी नहीं पता, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से ये देखा गया है कि हाँ, रेड कलर जो होता है लक्ष्मी माता को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। लक्ष्मी माता जी का जब श्रृंगार होता है तो उनको रेड सिंदूर, रेड बिंदी और जो उनके पोशाक होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, इसलिए हम लोग रेड कलर ज़्यादा लगाते हैं और लगाना भी चाहिए, क्योंकि अगर लक्ष्मी माता खुश हैं तो यार हम लोग भी तो खुश ही रहेंगे। उनको बुलाने के लिए तो लोग इतनी मेहनत करते हैं तो उससे रेड कलर की बिंदी लगाने से है ना, घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है, और वाइफ और हस्बैंड के बीच में प्यार भी अच्छा रहता है रेड बिंदी लगाने से। ऐसा मैंने पढ़ा है, मुझे पता नहीं था, ठीक है। और वैसे तो ऐसे ही देखा जाए तो हम लोग बिंदी लगाने से, जैसे जिनकी शादी हो जाती है, शादीशुदा महिलाएं, बिंदी लगाने से उनका जो रहता है खूबसूरती निखर के बाहर आती है। अगर मैं ही हूँ, मैं कभी बिंदी नहीं लगाती ना, मेरा मुंह अजीब सा लगता है मुझे आफ्टर मैरिज, बट अब मैं बिंदी लगा लेती हूँ, मेरा मुंह ऐसा बिना मतलब मेकअप के, बिना कुछ किए मेरा फेस काफ़ी अच्छा दिखता है। तो एक रीज़न ये भी है कि हम सुंदर भी दिखते हैं, और दूसरा अगर शास्त्रों के हिसाब से देखिए तो मैंने आपको तो रीज़न बता ही दिया है। और आजकल ऐसा होता है ना कि वर्किंग वुमेन्स होती हैं और हम यंगस्टर्स होते हैं, तो काफ़ी ऐसा होता है कि हम लोग बिंदी इग्नोर करते हैं, लेकिन हमको नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। भले छोटी सी लगाएं लेकिन लगाना चाहिए, क्योंकि ये शास्त्रों के हिसाब से भी सही है, और अगर हम लोग हमारी ब्यूटी के हिसाब से देखें तो ब्यूटी के हिसाब से भी अच्छी दिखती है, इसलिए। बाकी तो सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, मैं तो बस अपना ओपिनियन शेयर कर रही हूँ। तो अब हम बात करते हैं सिंदूर की, कि हम सिंदूर क्यों लगाते हैं, और मोस्टली मतलब पुराने लोग बीच में सिंदूर क्यों लगाते थे, क्योंकि आजकल तो हम लोग कभी साइड में, कभी मतलब कहीं पे भी लगा लेते हैं, और मोस्टली हम लोग लिक्विड वाला यूज़ करते हैं। तो लिक्विड वाला यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और हम लोग सेंटर में ही सिंदूर क्यों लगाते हैं। तो सेंटर में लगाने से ये होता है कि पति की अकाल मृत्यु नहीं होती है, दूसरा हमारे पति संकट से सेव रहते हैं, और ये सारी चीज़ें मतलब हम लोग हिंदू हैं तो हम लोग इसलिए इस चीज़ों को मानते हैं, इसलिए लगाते हैं। लेकिन कहाँ पे क्या चीज़ कब यूज़ करनी है, हम लोग सोचते हैं ठीक है ना यार, यूज़ ही तो करना है, कर लेते हैं कैसे भी, लेकिन हर चीज़ का एक अलग अलग अपना अपना इम्पोर्टेंस है। मुझे भी धीरे धीरे अब नॉलेज हो रहा है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ जानने में, सो इसलिए मैं भी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मे भी आप लोगों को भी अच्छा लगे, इंटरेस्ट है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ और कमेंट करना कि किस किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। और कथाओं में माना गया है कि लाल सिंदूर का माध्यम मतलब माता सती और माता पार्वती को माना जाता है। माता सती और माता पार्वती, अगर हम लोग रेड सिंदूर यूज़ करते हैं तो उससे हम लोगों को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। और सिंदूर लक्ष्मी माता जी का सम्मान का प्रतीक भी माना गया है। मैंने आपको पहले भी बोला कि लक्ष्मी माता जी को सिंदूर बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो इसलिए पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि लक्ष्मी माता जी 5 स्थानों पर रहती हैं पृथ्वी में। तो उनका जो सबसे प्रथम स्थान है वो स्त्री का शीश है, वो वहाँ पे विराजमान होती हैं, जहाँ पर वो सिंदूर लगाती है। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। और अब हम लोग टेक्नोलॉजी मतलब वैज्ञानिक रूप से भी मैं सिंदूर के बारे में थोड़ा बताती हूँ आपको। ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना है उतना बताती हूँ कि सिंदूर में है ना पारा धातु पाया जाता है, जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, जिससे हम लोगों को सर में दर्द नहीं होता है, और जो हमारी जो सोचने की क्षमता होती है वो बढ़ती है, हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है, जो हमारे जो नेगेटिव वाइब्स होती है वो हमसे दूर रहती है। इसलिए वैज्ञानिक रूप से भी हम लोगों को सिंदूर यूज़ करना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो वो जो सिंदूर मेन सिंदूर होता है वो यूज़ करना चाहिए, लिक्विड वाला इग्नोर करना चाहिए। अब हम आते हैं चूड़ियों पे। चूड़ियाँ सबसे पहले तो ये कि देवी दुर्गा माता जी को
चूड़ियाँ प्रिय होती हैं। माता जी की हम लोग मूर्तियों में भी देखते हैं और माता जी को हम लोगों ने देखा है कि हम लोग चूड़ियाँ भी चढ़ाते हैं। तो चूड़ियाँ धार्मिक रूप से देखा जाए तो माता जी को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। और हिंदू धर्म में भी महिलाओं को माता देवी का दर्जा दिया गया है, इसलिए मतलब महिलाओं को चूड़ी पहनना अनिवार्य भी बोल सकते हैं, महत्वपूर्ण भी बोल सकते हैं, ज़रूरी होता है। और हम लोगों ने देखा है कि हम लोग तीज त्यौहार और बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि हम लोग चूड़ियाँ दान करते हैं, क्योंकि हम लोग इसीलिए चूड़ियाँ दान करते हैं। इसका रीज़न यही होता है कि वो माता रानी को प्रिय होता है और ये हमारी घर की जो सुख शांति होता है वो उससे रिलेटेड भी होता है, इसलिए हम लोगों को चूड़ियाँ दान करना भी ज़रूरी होता है। चूड़ी दान करने से हम लोगों को पुण्य मिलता है और चूड़ी पहनना शुभ माना गया है, इसलिए हम लोगों को चूड़ी पहनना चाहिए। तो हो गई हमारी धार्मिक रूप से बात, और अब हम साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक रूप से बात करते हैं। वैज्ञानिक रूप से जो चूड़ियाँ होती है वो स्त्री की स्वास्थ्य से जोड़ा गया है। और दूसरा ये कि हम लोग जिस टाइप का मतलब जिस धातु का चूड़ी पहनते हैं ना वो उसके मतलब अकॉर्डिंग ही हम लोगों को उसका फल देता है। चूड़ी पहनने से हम लोगों का जो मानसिक संतुलन जो होता है वो सही रहता है, और दूसरा हम लोगों को हार्ट प्रॉब्लम नहीं होती है और जो अस्थमा प्रॉब्लम्स होती है वो भी नहीं होती है, ये वैज्ञानिक रूप से कहा गया है। और जब चूड़ियाँ आपस में टकराती हैं तो उससे हम लोगों की जो आसपास नेगेटिव वाइब्स होती है वो भी ख़त्म होती है। सबसे अच्छी बात तो यही है कि हम लोगों के आसपास से नेगेटिव वाइब्स ख़त्म होती है, क्योंकि आजकल है ना पॉजिटिव लोग कम हो गए हैं, नेगेटिव लोग ही ज़्यादा है। अब आते हैं मंगलसूत्र पर। मंगलसूत्र सबसे पहले तो हम लोगों को बुरी नज़र से बचाता है। दूसरी बात ये कि हमारे पति पे आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उसको ख़त्म करता है। और शास्त्रों में कहा गया है कि स्वर्ण धारण करने से इंसान शुद्ध होता है। स्नान करते समय जब मतलब जो हम सोने का धातु पहनते हैं वो चाहे इयररिंग हो चाहे पैंडल हो, स्नान करते समय जो सोने से स्पर्श करके पानी गिरता है उससे हम लोगों के पाप जो होते हैं वो धुलते हैं। तो इसलिए माना गया है कि हम लोगों को मंगलसूत्र कंटिन्यूसली पहनना चाहिए। और मेन चीज़ है यार मंगलसूत्र पहनना, सबसे पहले तो ये जो विवाहित महिलाएं होती है उनकी सबसे बड़ी निशानी यही होती है मंगलसूत्र। और हम लोगों को कैरी करना चाहिए वैसे मंगलसूत्र, भले आप छोटा कैरी करें या बड़ा कैरी करें बट करना चाहिए। और मंगलसूत्र पहनने से ये भी होता है कि हम लोगों के हस्बैंड भी थोड़े अट्रैक्ट होते हैं। और हम लोग यार शादी करते हैं क्योंकि हम लोग जो भी करते हैं वो अपने जीवन साथी को सोच के करते हैं। और अगर हम मंगलसूत्र पहन रहे हैं उससे अगर हमारे जीवन साथी को खुशी मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। और हर चीज़ में अगर हम लोग नहीं मानते हैं धर्म को या फिर जो भी है नहीं मानते हैं, लेकिन हम लोगों को फिर साइंटिफिक रीजंस भी देखना चाहिए। हमारी बॉडी, हम लोग एक्सरसाइज रेगुलर नहीं कर पाते हैं, रेगुलर अपनी बॉडी की केयर नहीं कर पाते, मैं तो नहीं कर पाती, दूसरों का नहीं पता मुझे। तो अगर इससे मुझे मेरे सजने संवरने से मुझे प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं तो भैया करूँगी ही, और करना भी चाहिए, क्योंकि इससे सब कुछ जब दिख रहा है। हमारी शादी हुई है, हम लोगों को घर में क्या ही चाहिए यार, घर में शांति बनी रहे, सुख हो, और मेन चीज़ अपना हस्बैंड हैप्पी हो। तो जब हम रेडी होते हैं तो सभी लोग यार, जितने भी शादीशुदा लोग हैं सभी को पता होगा कि जब वाइफ रेडी होती है ना तो सबसे ज़्यादा खुशी है ना उसके हस्बैंड को ही होती है। भले वो एक्सप्लेन करे चाहे नहीं करे, वो देख के मतलब रिएक्ट तो करते ही हैं। और दूसरे का तो नहीं पता, मेरे हस्बैंड तो ज़रूर रिएक्ट करते हैं। परंपराओं के अनुसार हमें मतलब जो सुहागिन होती हैं उनको पूरी लाइफ टाइम जब तक ज़िंदगी है तब तक उनको पायल पहनना चाहिए। पायल पहनने से जो हमारी नेगेटिव वाइब्स होती है वो हमसे दूर रहती है, क्योंकि पायल में घुंघरू लगे रहते हैं, उसके साउंड से जो नेगेटिविटी होती है वो हमसे दूर रहती है। और दूसरा, चांदी को ठंडा माना गया है, ठीक। और पायल को महिलाओं का रक्षा कवच भी माना गया है। और चांदी का संबंध चंद्रमा से माना गया है, तो चंद्रमा जो है वो हमारे
जो थिंकिंग होती है, जो मेंटलिटी होती है, उसको नियंत्रण मतलब सोच को कंट्रोल करने में हम लोगों को हेल्प करते हैं। और जो पायल की आवाज़ होती है ना, वो नेगेटिविटी को हटाती है और पॉजिटिविटी को मतलब हम लोगों के पास लाती है। बहुत जगह ऐसा होता होगा कि बहुत सारे लोग इरिटेट होते हैं पायल की आवाज़ से, बट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एकदम पॉजिटिव वाइब देती है। मुझे तो घुंघरू वाली पायल बहुत पसंद है। चांदी की पायल पहनने से फिर हमारा बॉडी टेम्परेचर भी कम रहता है और हमारी जो बॉडी रहती है बहुत कूल रहती है, क्योंकि चांदी को हम लोगों के शास्त्र में ठंडा माना गया है। और पायल हमको बुरी नज़र से भी बचाता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही है आजकल के ज़माने में, बुरी नज़र। बिछिया सबसे इम्पोर्टेंट भी है, और सबसे पहले तो बिछिया हमारे सुहाग की निशानी है, इसलिए हम लोगों को बिछिया कैरी करना चाहिए। दूसरा, बिछिया चांदी की होती है, और वो हम मिडिल फिंगर में, अंगूठे के पास वाली उंगली में पहनते हैं, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो बहुत सही रहता है। और जो हमारी मिडिल फिंगर की जो नस है वो डायरेक्ट पेट में आके मिलती है, इससे हमारे जो पेट की जो प्रॉब्लम होती है वो भी हमसे दूर रहती है। और चांदी ठंडी मानी गई है, इससे हम लोगों का बॉडी टेम्परेचर भी सही रहता है। और बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं। अब ज़्यादा बातें भी करूँगी आपसे तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, कहोगे पल्ले भी पका रही है हमको। मैंने तो सोचा थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ, जो मुझे भी अभी अभी पता चली है। और बहुत सारी ऐसी भी बातें हैं, जैसे कि हम लोगों को खाट पे बैठ के सिंदूर का यूज़ नहीं करना चाहिए, हम लोगों को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, और सिंदूर कभी भी हम लोगों को मांग में एक बार नहीं लगाना चाहिए। और सिंदूर लगाते टाइम हम लोगों का फेस या तो ईस्ट में हो या वेस्ट में हो या नॉर्थ में हो, साउथ में नहीं होना चाहिए। हाँ, साउथ में नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे कारण हैं, कुछ मुझे पता है कुछ मुझे नहीं पता है, सो आप लोग भी मुझे कारण बताना। और बहुत सारी जो चीज़ें हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और मुझे ऐसे वीडियोस बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए वो भी बताना। और बहुत सारी बातें हैं, मैं बहुत दिन से मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था, आज कर रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को ब्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए, और प्लीज़ कमेंट करिए।